So let's start with this session. So today's topic is very, very interesting, and already I have sent you certain messages, the questions which we have in our mind. हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ये पर्सनल ब्रांडिंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एंड हम लोग को ये जर्नी कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाउ वी शुड स्टार्ट दिस जर्नी. सो टू स्टार्ट दिस जर्नी वी नीड मोर एंड मोर क्लैरिटी. हमारे कॉन्सेप्ट जो है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में वो बहुत क्लियर होने चाहिए. तो ऐसे तो बहुत दिमाग में रहता है कि कुछ तो प्रोफेशनल लोग होंगे यहाँ पे अटेंड करने वाले, सम माइट बी एंटरप्रेन्योर्स. तो हर एक का एक लाइफ का गोल होता है, एंड दैट डिफरेंट गोल्स आर विद इन देमसेल्व्स. उनके साथ ही वो गोल चलते रहते हैं. लेकिन जब भी हम कोई भी फेसबुक ओपन करते हैं तो वी सी लॉट मेनी एड्स, और आजकल तो देखते हैं कि पर्सनल पीपल आके कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो एड हमें प्रॉम्प्ट करते हैं कि यस, व्हाई आई कांट स्टार्ट दैट जर्नी, और मैं कैसे ये जर्नी को स्टार्ट कर सकती हूँ, ऑनलाइन मेरा प्रेजेंस कैसे हो सकता है, मैं लोगों से कैसे कनेक्ट करती हूँ. एंड बैक ऑफ द माइंड इट इज ऑलवेज देयर कि हमेशा हमारे पर्सपेक्टिव से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग को तो वो फील भी है कि हम लोग रियली लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हैं. बट देर इज नॉट प्रॉपर हैंड होल्डिंग हु कैन गाइड, हु कैन मेंटर अस कि ये जर्नी को आगे कैसे लेके जाना है. एंड टू नो ऑल दिस क्वेश्चंस आई हैव केप्ट दिस वेबिनार. और ये वेबिनार के एंड में आई विल जस्ट गिव यू सोल्यूशन ऑल्सो. व्हाट इज द सोल्यूशन? जस्ट गेनिंग द नॉलेज इज नॉट इनफ, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. कि बस हम इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी जगह से ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो हम लोग आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करना चाहिए, विजुअल ब्रांडिंग एग्जैक्टली क्या होता है, फिर मेरा पर्सनल ब्रांड मेरे प्रोफेशन के साथ या बिजनेस के साथ अलाइन हो सकता है क्या, या मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं जिससे मेरा बिजनेस भी ग्रो हो और मेरा पर्सनल ब्रांडिंग भी बढ़े. और ये डिजिटल जर्नी क्या मैं मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकती हूँ. और डिजिटल मार्केटिंग ये एक कंप्लीट वर्ड है ना, जो हमारे ब्रेन पे ना हावी हो गया है कि लाइक हम लोग को लगता है कि बस डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. तो एग्जैक्टली वी नीड टू डिग इनटू इट कि एग्जैक्टली हाउ दैट डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स. एक जो वर्ड है वो बस हमें वो स्टेज तक नहीं लेके जा सकता. तो पर्सनल ब्रांड अगर हमें बिल्ड करना है तो हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, एंड हमें ये भी समझना है कि आगे का मार्केट ट्रेंड कैसे रहेगा. आगे के मार्केट ट्रेंड में हम खुद के जर्नी को अलाइन कैसे कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स आर very very important. Do you agree with me? Just respond me in chat box that you agree with all this stuff, you have these questions in mind. Just give answer to me in chat box because I would like to have this session interactive. So some more response. Yes, I'm getting responses that you people agree on this. So let's begin. Okay, and I will start with some interesting quotes. Why interesting? Because with these quotes we can explore that thought related to personal branding. So what is that start? What Dan Scoville says, it's what you do that makes you who you are, and how you project that to others that makes you memorable. So two things are different. Your work is different. आप कैसे काम करते हो, आपका जिंदगी कैसे जीते हो, ये एक अलग है. लेकिन आप उसको प्रोजेक्ट कैसे करते हो, लोगों तक लेके कैसे जाते हो, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मेमोरेबल करता है. जेफ बेजोस हु इज द सीईओ ऑफ अमेज़न, आप अभी देख रहे हो कि हर एक को कुछ परचेस करना है तो इमीडिएटली वी गो ऑन द अमेज़न, एंड फर्स्ट हमारा जो ब्रांड दिमाग में आता है इट इज अमेज़न. अ ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम. तो बस हम लोग बोलते ही रहेंगे कि yes you want to purchase this, just go on Amazon and search that product. So that brand is created in our mind. So
नाउ वी नीड टू थिंक फर्दर, हमें आगे सोचना चाहिए कि ये स्टेटमेंट को हम हमारे पर्सनल ब्रांड के टूवर्ड्स कैसे लेके जा सकते हैं. नाउ व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग एंड व्हाट इज ब्रांड? So personal is different and brand is different, that you need to understand here. So basically personal brand is combination of what you are, आप क्या हो, और आपका जो रेपुटेशन है वो कैसे आप प्रोपोगेट कर रहे हो. तो ये जो है ये बनाता है आपका पर्सनल ब्रांड, इमेज एंड रेपुटेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फॉर्म्स पर्सनल ब्रांड. So personal branding, so if we want that image, so that people can just reach to us, we can just keep memories with the people. We want to give some insights to the people that this person is very good at certain things. तो ये मेमोरीज अगर हमें क्रिएट करना है तो हम ये जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. तो पर्सनल ब्रांडिंग की ये जो जर्नी है ना, इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ता है. स्ट्रैटेजी के बारे में तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि यस स्ट्रैटेजी एवरीबडी कैन प्लान, यस मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, अरे ये तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन कहाँ पे लैक होता है तो वी हेजिटेट टू टेक एक्शन. वो एक्शन कैसे लेना है, कभी कभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि ये एक्शन लेने के लिए हमारे पास राइट मेंटोर नहीं होता जो ये जर्नी में हमें गाइड करे. सो हाउ वी कैन स्टार्ट दिस जर्नी? लेट्स ब्रेनस्टॉर्म नाउ. तो फर्स्ट आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस पर्सनल ब्रांडिंग वर्सेस बिजनेस ब्रांडिंग. पहले तो आपका बिजनेस लैटर स्टेज में आएगा. किसने बिजनेस को क्रिएट किया? दैट्स यू. सो यू नीड टू फोकस. तो आपका ही खुद का फोकस करना चाहिए. सो व्हाट अबाउट योरसेल्फ? फर्स्ट यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द कॉन्सेप्ट. व्हाट अबाउट योरसेल्फ? व्हाट आर यू? that becomes who you are, that becomes your brand identity. कि आप क्या हो, वही ब्रांड का फर्स्ट स्टेज है जो आपका आइडेंटिटी क्रिएट करता है. व्हाट आर यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्रांड? So what question is connected towards brand and who question is connected towards identity? आपका आइडेंटिटी जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक ये पर्सनल ब्रांडिंग के जर्नी के टूवर्ड्स आप जा नहीं सकते हो. Then what about you? What do I think or feel about you? So that is brand response. So आज सुरेखा भोसले का सेशन है, कुछ अननोन पीपल भी अटेंड कर रहे हैं और कुछ नोन पीपल भी अटेंड कर रहे हैं. नोन पीपल को सुरेखा भोसले ऑलरेडी मालूम है, तो मेरा जो ब्रांड रिस्पॉन्स है उनको पता है कि यस सुरेखा भोसले विल रियली एड वैल्यू थ्रू दिस सेमिनार, इसके लिए वो आ गए. लेकिन आप तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, but whether this session will become memorable to you, that depends on my deliverables. That is known as how you react after my webinar. What kind of response you give to me, that is known as brand response. What about you? How you project yourself? What about you and me? And then again comes the relationship factor. आज अभी ये वेबिनार जो लोग अटेंड कर रहे हैं, ये वेबिनार में ऐसे भी लोग हैं कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ प्रोफेशनल्स है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे. लेकिन फिर मैं कैसे कनेक्ट करती हूँ आपके साथ, हाउ आई कैन हेल्प यू टू रीच योर गोल, दैट मैटर्स. सो अगेन फर्स्ट यू नीड टू डिग इनटू डिटेल्स about yourself, because it's you who are basically will take ahead your personal brand. You will create your own personal brand, that we need to understand. So how we can explore? So yesterday actually I have sent you one mail and I told you that before attending this webinar, ये webinar के पहले ना आपको खुद के बारे में, क्योंकि बहुत ये जो शेड्यूल है ना आजकल आज के जमाने का, वो इतना बिजी है कि हम लोग को खुद के बारे में सोचने को ये टाइम नहीं है. सो we do not explore, we do not give enough time to dig into those details कि बाबा मुझे कैसे जाना चाहिए. तो पहले तो मुझे खुद को क्वेश्चन पूछने चाहिए. ये सारे क्वेश्चनर मैंने आपको इसके लिए
भेजे थे ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर सको, बिकॉज द इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन स्टार्टिंग दिस डिजिटल जर्नी ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अगर ये पर्सनल ब्रांडिंग के जर्नी को स्टार्ट करना है तो आपको इसके सबके आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं भी लिखे हैं तो आपको टाइम निकालना है ये वेबिनार के बाद, एंड बी ट्रूथफुल टू यूर सेल्फ एंड ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कहाँ पे डाउट आएंगे, क्योंकि कभी कभी तो ये जर्नी में ऐसा हो जाता है कि हम लोग को खुद का ही खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं होता कि कैसे हम लोग ये मैप कर सकते हैं हमारे गोल को, ये कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। सो व्हाट यूनिक स्किल्स डू आई हैव। हमारे पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन सबसे हम लोग करियर तो नहीं बना सकते। फॉर एवरीथिंग वी कैन नॉट बी पैशनेट। पैशनेट जब होते हैं ना तो काम करते वक्त हमें घड़ी की तरफ देखना नहीं पड़ता है, बिकॉज वी लव दैट वर्क, और from our heart we dig into those details and we are not bothered about anything. That is called as passion. So वो unique skills क्या है उसको लिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। what are my core values, और मेरे प्रिंसिपल्स भी जिंदगी के होने चाहिए, वो वैल्यूज होने चाहिए कि मैं कैसे सर्व करूंगी। तो हर एक का एक साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, हर एक का एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है इसमें मैं खुद को कैसे डिक कर सकती हूँ। Okay, those who have not received questionnaire yesterday, again I will send you one mail after this webinar. You will receive it. Just right now focus on what I say, what I deliver. Then at the end I will have question answer session also. So what am I passionate about? मेरा पैशन क्या है वो आइडेंटिफाई करना ये जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। What unique experience have shaped who you are today? सब लोग ही जिंदगी में मेहनत करते हैं, और मेहनत करते इसके लिए हम लोग ये जर्नी यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन क्या आपके यूनिक एक्सपीरियंसेस है, क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है जिसकी वजह से आज आप आपका पर्सनालिटी बिल्ड किए हो। हाउ यू शेप्ड योरसेल्फ इन दिस जर्नी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ कैन आई मोस्ट इफेक्टिवली सर्व माय कोर ऑडियंस। तो अगर मेरा पैशन ये है कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, लेकिन मुझे अलाइन तो करना पड़ेगा कि बाबा ट्रेनिंग में जस्ट मैं कुछ ऐसे टॉपिक ले लूं जिससे कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है, तो वो स्किल का कुछ मतलब ही नहीं होता है। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक्सप्लोर करते वक्त ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो चीज है हम में जिससे हम बहुत इफेक्टिवली दूसरे को सर्व कर सकते हैं। और लास्टली, व्हाट डू आई हैव टू ऑफर दैट नो वन एल्स डज, व्हाट आर माय यूनिक क्वालिटीज। तो यूनिक क्वालिटीज के टुवर्ड्स हमारा जर्नी लेके जाना चाहिए। इनिशियली मैंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला है, एट द एंड आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मी, बट हियर व्हाट am I, that will reflect through this webinar, and then you will understand me better. So instead of just giving the introduction, yes, I have did this, that. So basically it doesn't create the impact. So here you need to understand that. The secondly, एक बार हमने ये कर लिया तो अभी मुझे आपसे आंसर चाहिए कि इतना हमने सोच लिया कि बाबा मेरे स्किल्स क्या है, मैं कौन से अच्छे स्किल्स मेरे पास है, मुझे वो खुद को क्लैरिटी है कि नहीं। तो व्हेन डू पीपल गेट देयर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू, आप कब आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप मीट करते हो, लाइक सुरेखा भोसले इज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो आपका इम्पैक्ट क्रिएट करता है, या कहीं पे मेरा पहले से नाम सुना होगा, यू मेक फर्स्ट इंप्रेशन बिफोर यू इवन मीट। हियर आई विल लाइक टू रेज वन पोल। तो मैं एक पोल लॉन्च कर रही हूँ, आपका सबका ओपिनियन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट गिव द आंसर, आई एम लॉन्चिंग द पोलिंग, जस्ट गिव द आंसर्स that when do you create the first impression, when you meet for the first time or you make first impression before you even meet। yes 100% लोग 100% ये जो webinar attendees है वो बोल रहे हैं, 33% are saying when you meet for the first time and 67% responses are towards
you make first impression before you even meet. So I'm just ending this. Already I think everyone has answered the poll. Yes, I will just wait for a second. Some people are answering. And here you can just see the results. Here you can just see the results that 36% people say when you meet for first time, you create the first impression, and 64% people say you make first impression before you even meet. So I will just stop this results now. Now here we need to understand it in a better way. तो एक तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कुछ भी चीज जो हमें डिलीवर करनी है जिंदगी में, तो वो कैसे होगा? खुद को जानने के बिना तो हम लोग कुछ सर्व नहीं कर सकते. तो ये जो जर्नी है ना हमारा पर्सनल ब्रांडिंग का, बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी चालू हो जाता है. जैसे हम लोग को अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो सपोज एक चॉकलेट बनाना है, तो चॉकलेट डायरेक्टली नहीं बनता. वो ऑलरेडी हमारे माइंड में पहले से ही तैयार होता है कि यस यस मैं ये फ्लेवर का चॉकलेट बनाऊंगी तो ये बच्चों को पसंद आएगा, और फिर मैं मेरे इंग्रेडिएंट्स, मेरी स्पेशलिटी क्या होगी वो चॉकलेट की, जो लोगों को मुझे चूज करने के लिए हेल्प करेगी. सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा मिलने से ही नहीं होता है. तो आपका ये जर्नी आपके बैक ऑफ द माइंड में पहले से चालू होता है, एंड यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ थ्रू सम डिजिटल मीडिया and you try to reach the audience. So do you all agree till now that personal branding is what? It is the key to personal identification. Do you agree? Personal identification is must if you start this journey of personal branding. Yes? Yes, you will agree that personal identification is must. Now, once you identified your personal identity, then what's next? Now, what is the next step? तो आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, और वो चैलेंज क्या है कि वो स्टेप लेने में आपको. तो नाउ वी नीड टू अगेन फर्दर एक्सप्लोर इनटू दिस डिटेल्स. पहले तो अगला स्टेप है कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है, आपने एक बिजनेस क्रिएट किया है या आप प्रोफेशनल भी हो, तो वो प्रोफेशन में आप कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हो, आपकी जो यूनिक क्वालिटीज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो. और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसका भी थॉट पहले से ही आपके दिमाग में था. लेकिन अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि मेरा बिजनेस, वो ब्रांड से लोग नहीं क्रिएट करते, बस डायरेक्टली मैं लेके आऊंगी कि यस यस आई हैव क्रिएटेड दिस हेयर ऑयल, इट इज गुड फॉर यू. नो वन विल बिलीव. लेकिन अगर उनको सुरेखा भोसले का एथिक्स मालूम है, कल्चर मालूम है, उसके वैल्यूज मालूम है कि किस टाइप की पर्सन है वो, वेदर शी रियली एड्स वैल्यू टू पीपल, यस, तो वो जो भी बनाएगी ना, दैट विल बिकम वैल्यू एडेड फॉर एवरीवन. तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अपना पर्सनल ब्रांड बिजनेस के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं. सो पर्सनल एंड ब्रांड इज इक्वल टू व्हाट? इट्स दिस सिंपल. यू आर योर ओन ब्रांड. यू आर अ ब्रांड. यू आर इन चार्ज ऑफ यू. देयर इज नो सिंगल पाथ टू सक्सेस. ये समझना आपको जरूरी है कि आप खुद ही एक ब्रांड हो, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपका बिहेवियरल स्टाइल, हाउ यू टेक एक्शंस, एवरीथिंग मैटर्स. और आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. कुछ फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है कि बस इसी को यूज करोगे तो आपका पर्सनल ब्रांड बन जाएगा. इट डिफर्स विथ ईच एंड एवरी person's personality aspect also, psychological aspect also, behavioral aspect also, and we need to dig into those details, that how I can align myself, how I can align myself. So what about how to go about it? So how you can create your personal brand? कैसे create कर सकते हैं? तो first of all
The first parameter in personal brand is reputation. Reputation कैसे build होगा? Exclusive positioning. This positioning is important. अभी कौन सी चीज के लिए सुरेखा भोसले is known? What I did, I have just set up 2 companies and again sub companies. So around 6 verticals I have set up. So whether that is my positioning or whether I am always contributing to people through the webinars, through some training sessions, and by giving some value additions, that is known as positioning yourself, because we know lot many things in our journey. हमारे पास बहुत ऐसी चीजें है ना जो हमें आती है, लेकिन एवरी टाइम सारी चीजें ही हमारे पर्सनल ब्रांड की तरफ अगर हम लोग अलाइन करेंगे तो वी विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज फोकस इज नीडेड. What all is important to brand yourself and your business, that matters a lot. And therefore you need to brainstorm कि ये पोजीशनिंग, अगर रेपुटेशन मुझे करना है तो ये पोजीशनिंग कैसे मैं कर सकती हूँ, और एक बार मैंने पोजीशन कर लिया तो वो क्या स्ट्रैटेजी होगी जो मुझे पब्लिक पॉपुलैरिटी देगी, जो लोगों को अच्छा लगेगा कि yes, that lady is really contributing and it is worth attending her session. So that mindset you need to create and you need to brainstorm. So again, I will tell you that you need to explore all the answers to the questions which are displayed in earlier slide. I will send you after the webinar. Don't forget to fill it. So till this slide, everything is clear. Just type clear in chat box. Just type clear in chat box. Very good. Now just move on to the next. So now you have understood that brand is nothing but you. You are your own brand. तो आपका जो भी क्वालिटीज है, आपका जो भी स्किल्स है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो बिहेवियरल स्टाइल है, वही आपका ब्रांड है. इट इज व्हाट यू आर, दैट वी नीड टू पोजीशन. ओके, एंड वी, हम लोग को वो दिमाग में ऐसे डालना चाहिए ना कि फॉरगेट ही नहीं करना चाहिए, मेरे बारे में ही मुझे एक्सप्लोर करने की जरूरत है. और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ही बोलते पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन सेल्फ इज नथिंग बट कॉल्ड एज सेल्फ ब्रांड मैपिंग. सो सेल्फ ब्रांड मैपिंग मीन्स व्हाट? Identifying our unique qualities, identifying our strengths, identifying how I can add value to people by taking the actions. Which are those actions which I can take? Exploring on those parameters. That is very important. So when everything, now here you will understand that personal branding totally depends on only you and you. So when everything depends on you, so what's the answer? So how to go about it? तो हम लोग कैसे सोचते हैं? तो हम लोग को लगता है कि चलो बाबा, here is what you are when you are the media. Now see, हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग तो सोशल प्लेटफॉर्म्स में, चलो एक फेसबुक में अकाउंट क्रिएट कर लिया, एक इंस्टाग्राम में अकाउंट क्रिएट कर लिया, एक लिंक्डइन में अकाउंट क्रिएट कर लिया, सारे सोशल मीडिया पे हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया. लेकिन हु हैज क्रिएटेड अकाउंट? इट्स योर नेम दैट इज नीडेड देयर. इट्स यू that you need to understand, and that is just a platform. So when you are the media, then what's your brand? तो अगर आप खुद ही मीडिया हो, एक्चुअली सोशल मीडिया पे जो हम लोग पोस्ट करते हैं, that is not brand, that is just a platform. Social media, all other things are just the platforms where you can showcase your personality. So when you are the media, then what's your brand? So your brand is nothing but, again I'm telling you, picking up the niche, how you can serve with your unique qualities to people, and you can add value to them, and so that they will become successful with your connect. आपके कनेक्ट से उनको क्या फायदा हो सकता है? तो वो निश सिलेक्शन पर्सनल ब्रांडिंग के टूवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है.
और एक बार आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, वंस यू आइडेंटिफाइड दैट निश, देन यू नीड टू क्रिएट अ बेसलाइन कि यस, आगे का जो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग का जो जर्नी है, आई विल जस्ट अलाइन इट इनटू 3 एस्पेक्ट्स बिकॉज आई एम वेरी गुड एक्सीलेंट एट दीज 3 थिंग्स। और ये जो 3 चीजें हैं, इसमें मैं खुद को ब्रांड करूंगी। I can add value to SMEs through the webinars. I can I'm a trainer, so I can add value through the training. I'm a counselor, so I can add value through the counseling. And yes, my companies will automatically grow because whatever products I create, they are aligned to me because that is my vision. So here you need to understand in a better way that you must create baseline, how to take your personal brand ahead. Automatically your business will get connected to you. So that's very very important aspect. And then reinforcing. बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग जर्नी तो स्टार्ट करते हैं, बस अभी आज का एक वेबिनार हो गया, मोटिवेट हो गए, चलो अभी सारे जगह पे अकाउंट ओपन कर देते। नहीं, उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, और आगे आगे हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो कैसे बनता है ये ब्रांड? आप क्या बोलते हो, व्हाट आई से, व्हाट आई डू, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई ट्वीट, what I post on Facebook, what I Instagram, what I write in email, what I share, how I respond, how I interact, then all these things matters a lot. That is your behavioral and psychological journey. How you connect with people, how you say, how you respond. That is nothing but reinforcing, and you should be careful about your positioning, where you have positioned yourself for selecting the niche. आपने निश कैसे सिलेक्ट किया है, वो बेसलाइन क्या बना है, और उसी के टुवर्ड्स आप वापस आपका जो बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, क्या आप उसको अलाइन कर पा रहे हो, ताकि वही कंटेंट्स सारे लोगों को मिले। सो दैट आल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी इतना सारा बोल दिया कि हम लोग को बस अलाइन करना है, वो आइडेंटिफाई करना है निश को towards our personality and our unique skills and our unique passion. Then how we can do? There are stages. So we need to start step by step. For becoming successful, there are no shortcuts. हम लोग को लगता है बस डिजिटल मार्केटिंग कर लिया तो हम लोग बस ओवरनाइट रिच हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना एफर्ट चाहिए उतना लिए बिना तो आप ये जर्नी में जा नहीं सकते हो। तो फर्स्ट, व्हाट इज द बेसलाइन, विच इज द बेसलाइन? यू नीड टू प्लान इट। अचीव अगर आपको करना है तो पहले प्लान करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप ही सब मिस करते हैं। कुछ कुछ सुनते हैं, बाहर के लोगों के इनपुट आते हैं, और फिर हम लोग कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू एंगेज विद पीपल, लेकिन एक्चुअली वो जर्नी वैसे स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगेन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, अरे इतना सारा पोस्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ तो लाइक्स ही नहीं आ रहे हैं। देन यू गेट डिसअपॉइंटेड। अगर आपका गोल क्लियर है तो इट विल टेक टाइम इफ यू आर रियली एडिंग वैल्यू टू पीपल। और वो जो जर्नी है, वो जर्नी में आपको स्लोली एंड स्टेडीली एक्शंस लेते रहना पड़ेगा। सो फॉर टेकिंग एक्शन फर्स्ट यू नीड टू प्लान इट। वो प्लान एक बार आपका ब्लूप्रिंट बन गया कि यस, अभी ऐसे मुझे पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद पीपल। और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सेगमेंट है जिसके टुवर्ड से मेरा बेसलाइन जो मैंने बनाया है वो कौन से लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकता है। देन यू शुड सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म कि वो लोग मुझे किधर मिलेंगे। हम लोग बस सभी जगह पे पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन वहां पे हमारे लाइक माइंडेड लोग रहते ही नहीं है जिनको उसका बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हाउ टू मूव अहेड। सो टू कनेक्ट यू नीड टू बिल्ड इट। पहले आपने अचीव किया तो बिल्ड करना। अभी बिल्ड करना मतलब क्या है? तो यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार, यू विजिटेड सुरेखा भोसले वेबसाइट, और वहां पे जाने के बाद आपको लगा अरे ये कुछ ना कुछ लेडी कर रही है, फिर नीचे जाके थोड़ा स्क्रॉल किया, अरे इतने सारे सेमिनार भी लिए क्या, अरे इतनी सारी कंपनीज अटैच है क्या उसके साथ? हाँ, तो चलो सुन लेते हैं। Because why? Because I have built it.
वो जो ऑलरेडी जो जर्नी है वो हमेशा वो पैसे से ही बिल्ट नहीं होता है, तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन से ये जर्नी बहुत इजी हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस इज द सेकंड फेज ऑफ बिल्डिंग इट। सो बिल्डिंग के लिए भी एक प्लान किया, फिर उसके टुवर्ड्स एक्शन लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ही हम लोग यहाँ पे लैग होते हैं। क्यों लैग होते हैं? बिकॉज जस्ट वी आर बिजी इन आवर ओन लाइफ। ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, वो चैलेंज है, फैमिली के चैलेंजेस है, बिजनेस के चैलेंजेस है, प्रोफेशन के चैलेंजेस है। बट स्टिल if your goal is clear and if you really want to add value to people, then you must be consistent. Whatever, you shouldn't give any reason about the consistency. Consistency makes your journey smooth and successful. Without consistency, it cannot happen. So you need to focus on this, and automatically what will happen later and in this stage, that you will start inspiring people. People will inspire due to you, due to your content. Whatever you share, people will listen to you, they will connect to you. Yes, yes, this lady really speaks from her heart, we should listen to her, and she has added me value through this, through this, through this. And automatically your business will get connected with your personal brand. So aligning personal brand with business is the art of self brand mapping, and self brand mapping has 4 stages: achieve, connect, consistent, and inspire. Do you agree with this? Just type agree in chat box. If not agree, then type not agree in chat box. I would like to listen to everyone. Yes, so everyone will agree on this journey. Now let's explore further. Now still, even if we identify all these stages, how to go about it, फिर भी हमारे दिमाग में ना बहुत सारे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि ये डिजिटल जर्नी का कैसे मैं प्रमोट करूं, ये डिजिटल ब्रांडिंग कैसे करूं, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ मेरे खुद को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही लोग जो कर रहे हैं रोज ही फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो वैसे पोस्ट करते रहूंगी तो मैं डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाऊंगी खुद को। तो अभी इतना सारा ज्ञान हमने पा लिया, लेकिन फिर भी व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, अगेन दैट क्वेश्चन पॉप्स अप इन माइंड, because we are not able to brainstorm it. And again, it becomes really messy for us to discover our identity. अरे बाबा अभी कैसे करना है हमें? So here is the key, how you can do it. So you should focus on these 3 pointers. Personal branding is all about self audit. और ये कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि खुद के बारे में हम जितना जानते हैं उतने दूसरे लोग नहीं जान सकते, क्योंकि खुद का इमोशंस, खुद का बिहेवियरल स्टाइल, खुद का डिसीजन मेकिंग स्टाइल सब हम लोग को खुद को ही मालूम है। Yes or no? Yes or no? Just type in chat box. Just type yes. Okay. Yes, so self audit is very important. और यही है कि आपको खुद के बारे में खुद का इतना अच्छा अगर नॉलेज है तो आपका यू ब्रांड डिफाइन करने के लिए आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। First of all, you sit for a whole day, take a break, and just do your own self audit. And by doing that self audit, you will explore that yes, what are my qualities, how I do take the decision, how I can create impact to others by adding value to them through my skills. So self audit is very, very important. Once you analyzed everything, then test it, leveraging your network to validate your brand. अभी मेरा ब्रांड एक वैलिडेट होना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट्स को वैल्यू ऐड करना है, मुझे
स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज को वैल्यू ऐड करना है, या तो फिर मुझे डिजिटली ग्रो होने में लोगों की हेल्प करनी है. माय गोल्स आर वेरी वेरी क्लियर. So now to leverage this, I need to share my thoughts with people. I need to do lot many activities. I need to plan. So that is called as leveraging your network. Now slowly and steadily, I will start leveraging my network. So that test. So that is called as testing. First is self audit. Next is testing. Once I analyze that these are my prospects, whom I can add value. ये लोग हैं, इनको मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, तो फिर एग्जीक्यूशन का फेज आता है. मैं तो बस ये वैल्यू एडिशन करते जाऊंगी, बट ऑटोमेटिकली इतना वैल्यू ऐड करने की वजह से you will start taking actions and you will come in the third phase of execution. Execute it. Then whatever value you are adding, if it is really contributing to others, then you can price it. Then you can monetize your brand. I have not charged you for personal branding, but if I will help you to grow your personal brand, then I will price you. Then I will charge you. There comes the monetization phase. There comes the monetization phase. So again, moving from first of all, create a value. Once you created value, then you can price it, then you can monetize it, and then you should do the optimization with clear set of goals and identifying your right audience, set of audience. तो audience selection भी बहुत important हो जाता है कि कौन से लोगों को मैं value add करने जा रहा हूँ. So these three are the important phases you must keep in mind while moving towards this digital journey and creating your personal brand. So now the next question. How many of you think कि हम लोग को अगर जाना है तो बस social media ही है? What is the difference between social media branding? What is personal branding? Social media is a platform. Now already I told you that social media is just a platform. कुछ भी पोस्ट करने से कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है. देयर मस्ट बी सिक्वेंसिंग, और उसके लिए यूनिक पोजीशनिंग जो आपका है, निश सिलेक्शन जो आपका है, आपका बेसलाइन जो है, उसके टुवर्ड्स ही आपको सोशल मीडिया में खुद को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. इट इज बेसिकली अ नेटवर्क प्लेटफॉर्म टू फाइंड योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट. तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके लाइक माइंडेड लोग, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी वजह से कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ. एंड वंस दे गेट कनेक्टेड विथ यू, देन the destiny is yours. Slowly and steadily it will happen. Be consistent. Just keep on taking action. Do not think about the result. तो इसके लिए हमारे भगवत गीता में भी वही लिखा है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन. क्यों है? उसका एक मीनिंग है. आप इतना फल का चिंता मत करो, वो फल आने ही वाला है. ये जो प्रिंसिपल्स है ना, हमारे जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है, बिकॉज इट गिव्स द रिटर्न. लेकिन कब? अगर हम प्रॉपर हमारा जर्नी अलाइन करते हैं तो ही ये पॉसिबल है. सो इट इज जस्ट अ नेटवर्क प्लेटफॉर्म. जब तक आप ये बैकग्राउंड का ऑडिट नहीं करते हो, निश सिलेक्शन नहीं करते हो, प्रॉपर अपना गोल सेट नहीं करते हो, तब तक ये जर्नी आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा. तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इज दैट द वे टू ब्रांड योर पर्सनालिटी? आपको क्या लगता है कि हमको कैसे जाना चाहिए? तो आई विल जस्ट फर्दर आस्क यू क्वेश्चन, बट आई विल टेक वन पोल इन नेक्स्ट स्लाइड. बट हियर हम लोग को सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वो हेल्प करेगा लोगों से कनेक्ट करने के लिए, हमारा पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए. लेकिन खुद सोशल मीडिया हमारा पर्सनल ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकता. व्हाई? बिकॉज इट्स यू हु आर द मीडिया. वो मीडिया नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म पे आप खुद को शोकेस कर रहे हो. So as you are showcasing yourself on that particular media, you yourself are the media. Do you agree? You yourself are the media. Have you understood this? Have you understood this? Yes or no?
So once you understood this concept of social media as a platform and media as you, then you must speak with your digital and social body language. Now what is digital and social body language? सोशल बॉडी लैंग्वेज में तो अगर मैंने लाइव वेबिनार एक हॉल में कंडक्ट किया तो वहां पे लोग डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दैट बिकम्स द सोशल मीडिया लैंग्वेज, सोशल बॉडी लैंग्वेज। लेकिन अभी तो हम लोग कोविड के सिचुएशन में हैं, तो कोविड के सिचुएशन में सोशल ब्रांडिंग करने किधर जाएंगे, सोशल बॉडी लैंग्वेज को किधर यूज करेंगे हम लोग? इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी हैव फाउंड आउट द वे टू गो डिजिटल। इसके लिए घर में बैठे भी हम लोग सब अभी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं द न्यू वे। सो digital, this is called as digital body language. So digital body language you can speak through the webinars, through your blogs, through your contents, by adding value to people. You can take certain sessions also, or something else differently you can do to align your journey. And you need to understand here, your actions speak louder than your words. Your actions speak louder than your words. That is very, very important aspect. So very important thing, a glance at personal branding, why people fail to create one for themselves. तो फिर भी हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि इतना सारा ज्ञान पाने के बाद भी हम लोग क्यों फेल होते हैं? क्यों फेल होते हैं? क्योंकि एक तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते, हमारे गोल क्लियर नहीं होते, हमारा विजन मिशन क्लियर नहीं होता, बस मन में एक इच्छा रहता है ये करना है, लेकिन वो क्या करना है एग्जैक्टली, उसमें डिग करके वो स्टेप्स, क्या हमने स्टेजेस आइडेंटिफाई किए कि इसको जाने के लिए मुझे कैसे जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो स्टेप्स मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे खुद के पर्सोना के बारे में ही, हमारे खुद के, क्योंकि हमने सेल्फ ऑडिट किया ही नहीं, तो खुद के हमारे सेल्फ के बारे में भी, हमारे पर्सोना के बारे में भी हमें पता ही नहीं होता। एंड देन what is important is how you promote yourself, how you brand yourself, your name, आपके सोशल प्रोफाइल में आप क्या कंटेंट कंट्रीब्यूट करते हो, कैसे वहां पे रिएक्ट करते हो, कैसे पोजीशन करते हो, क्या वैल्यू वहां से ऐड करते हो, फिर आपका डिस्क्रिप्शन, विजन। और फिर बहुत बार हम लोग और एक चीज में स्टक हो जाते हैं कि अरे यार ये तो सब बोल रही है सुरेखा, लेकिन अरे क्या ये टेक्निकल थोड़ी मुझे आता है, फिर इतना सारा अगर करना है तो कितना पैसा लगता है, तो फिर इतना सब हम लोग जर्नी कैसे स्टार्ट करें, एंड दैट टू इन कोविड सिचुएशन, हाउ आई कैन ऐड द वैल्यू। सो it becomes very important for us to understand and plan your clear set of goals, how we want to start, where we want to start, when we want to start. तो सारे W के क्वेश्चन है ना, वो सबके आंसर हमें लेने पड़ेंगे, विदाउट दैट वी कैन नॉट मूव अहेड। तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं, इसमें सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग। Do you agree? We get frustrated by just thinking, and just we keep thinking and thinking. Whether that brings frustration to you, yes or no? Yes. So if it brings frustration to you, then what's the answer? और क्या रीजन है? तो हम लोग को लगता है कि चलो, फिर हम लोग देखते हैं कि अरे 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 मुझे तो मार्केट तक पहुंचने को ही नहीं आ रहा है, इतने सारे लोगों फेसबुक के ऐड देखते हैं तो इतने सारे लोग खुद को प्रमोट कर रहे हैं, अरे मुझे भी कोई प्रमोट करना चाहिए, मुझे भी जल्दी ग्रो होना है, मुझे भी लोगों तक पहुंचना है, मेरा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, मेरा सेल ही नहीं हो रहा है। अगेन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं कि बस डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी है क्या, वो हमारा केयर ले ले, देन दे विल टेक केयर ऑफ मी, माय ब्रांड, माय प्रोडक्ट्स, एंड वेदर दे विल जस्ट हेल्प इन ब्रांडिंग, सो ब्रांड मी प्लीज। फिर ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर वहां पे भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमको खुद को सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। तो सच में वेदर इट विल क्रिएट इम्पैक्ट, digital marketing people will not go into deep details of the baseline. They will just start promoting your product
and just by promoting your product, that brand cannot be created and it will not reach people. So that you need basic principles. अगर strong नहीं है ना, तो मैथ्स भी किसी को बेसिक प्रिंसिपल अगर मैथ्स के वीक है ना, तो मैथ्स जिंदगी भर बस डिफिकल्टी लगता है। वैसा ही हमारा ये लाइफ का मैथ्स है। बेसिक्स हमने अगर अलाइन प्रॉपर नहीं किए तो आगे का जर्नी पूरा फ्रस्ट्रेटिंग ही होगा, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू अलाइन आवरसेल्फ। एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजन है इसका? एक तो हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, गाइडेंस है, या हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन उसका क्वेश्चन मार्क्स है, या मेरे पास बजट ही नहीं है, सच में आजकल का मार्केट बहुत कॉस्टलियर है, या आप सबको किसी को देख रहे हो जो रेडीमेड मुझे देगा कि जहाँ पे ना मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए और मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आई एम जस्ट गिविंग रेजिंग वन पोल हियर, सो ऑल ऑफ यू should answer this poll. So I am launching this poll for you people. Just answer it. For 1 minute I will keep this poll. Just start answering. आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन है उतने टिक कर सकते हो। Yes, I need answers to poll. I need answers to poll. Are you able to see the poll? Yes, hope all of you have given the answers. I will just end the polling. Still some people are answering. I will wait 10-15 seconds more. Yes, I will now end the poll, and just you can see the result. I am sharing results with you. So here you will say, most of the people says कि क्या reasons है, क्या reasons है? It will take next half an hour. तो reasons क्या है कि lack of knowledge guidance है, how to find it, who is the right person. तो 64% लोग बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, 36% लोगों का बजट का प्रॉब्लम है, और कोई हैंड होल्डिंग के लिए हम लोग को चाहिए कि जो राइट गाइड करे, राइटली गाइड करे, हमें मेंटोर करे. तो दैट इज ऑल्सो someone आर लुकिंग फॉर. तो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस रिजल्ट नाउ एंड जस्ट वी विल मूव अहेड. सो ब्रांड मी प्लीज. तो हम लोग ये स्टेज में आते हैं कि मुझे ब्रांड करो. देन now I will give answer to this question. Who can help for all the above questions? कौन हेल्प कर सकता है? एक्चुअली जिसका खुद का जर्नी इतना हुआ है, who has explored all the hurdles, who has just invented new things. तो मेरे 17 years की जर्नी में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है. मैंने बस 5 रुपीज टाइपिंग वर्सेस शुरू किया था, लेकिन मैंने एंटरप्रेन्योर्स भी मेरे जर्नी में देखे हैं, मैंने फ्रीलांसर्स भी देखे, मैंने स्टूडेंट्स भी देखे, क्योंकि टिल डेट 35,000 प्लस स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गए हैं, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के कनेक्शन में भी मैं हूँ, प्रोफेशनल के कनेक्शन में भी हूँ. तो हमेशा मुझे ये समझ में आया कि यस, दे आर सर्चिंग फॉर वन सोल्यूशन. क्योंकि अभी अगर हमें डिजिटल जर्नी स्टार्ट करना है तो ये मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मेंटरिंग जो है वो यूनिक सॉल्यूशन के टूवर्ड्स होना चाहिए कि बस मैं यहाँ पे आई कैन जस्ट रिलाई ऑन दैट, एंड देयरफॉर अगर ये सॉल्यूशन उनको नहीं मिला तो वो बैकआउट करते. सो अगर आपको ऐसा कोई
सॉल्यूशन मिला कि जो आपके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो डू वी नीड दैट यूनिक सॉल्यूशन, यस और नो? डू वी नीड दैट यूनिक सॉल्यूशन which can just help you in our journey? Yes, everybody is saying yes. So here, this is the solution. First, you need to stand out from crowd. You need to stand out from crowd. You must differentiate yourself and start with branding. And why to create personal brand? Because you need to create awareness. You need to create, to build trust. You need to create reputation, and then you can influence other people to take the actions, that is influence perception. These four phases are very, very important. So what is the solution? You need one unified platform where we can build our personal brand hassle free without any technical knowledge, because technical knowledge is again the biggest hurdle, how to manage it. Serving the purpose within, reduce time and efforts. तो बहुत सारे efforts में हम घुस जाते हैं कि बाबा ये कैसे करें, वो कैसे करें, और उतना ही नहीं, रिमेम्बर कि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए एक हैंड होल्डिंग चाहिए. हैंड होल्डिंग के बिना, राइट मेंटोरिंग के बिना हम आगे नहीं जा सकते. ज्ञान तो हमें जिंदगी में बहुत मिलता है, बहुत सेशंस होते हैं, ज्ञान मिलता है, लेकिन वो जो आगे की जर्नी स्मूथ करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, वी आर अनेबल टू गेट दैट सपोर्ट. सो अगर सपोर्ट टीम भी अगर हमें मिले और राइट टाइम पे हमारे क्वेरीज का हमें आंसर मिले, then this journey becomes very smooth and successful, isn't it? Do you agree? If we will get all this solution, one perfect solution, then will that add value? So now what's that solution? Before starting to that solution, let's have a look at the big personalities who has created their personal brand by adding value to people, by helping people to grow. What Sudha Murthy says. Sudha Murthy says, now see this highlighted point, हम लोग के पास विजन होता है. विजन विदाउट एक्शन इज मियरली अ ड्रीम. तो हमारा ड्रीम का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होता. सपने देखो, सपने सच होते हैं, लेकिन कब? जब हम लोग एक्शन लेते हैं. तो विजन विदाउट एक्शन इज मियरली अ ड्रीम. एंड sometimes we do not set our clear set of goals. हमारे गोल से क्लियर नहीं है. So action without vision is merely just passing the time. लेकिन अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप अगर अच्छा बना पाओगे, तो vision and action together can change the world, as we are here to change the world. We are here to contribute to people with our skills, with our unique skills, with our passion. Here is the big saying of respected Sudha Murthy. And here I can give you some more examples of successful personal brands. Mukesh Ambani, Ratan Tata, Warren Buffett, Narayan Murthy. So all these are big names. They have contributed a lot to themselves, for others, and to nation also. And yes, one more example I would like to take it respectfully. Our PM Narendra Modi, he has that biggest vision. So much transformation is happening in country. So he has built his own brand. He is also the biggest example of a personal brand, how he impacted the lives of people. So here, till now, I have not introduced myself. Now, let me take 2 minutes to introduce myself. My name is Surekha Bhosle and I am entrepreneur, mentor, trainer and counselor. मैं जो है, मैंने जर्नी जो है ना, एक 5 रुपीज के टाइपिंग वर्ड से स्टार्ट किया था कि मुझे मेरा छोटा बाबू है ऋषि था, मतलब, और अभी वो ग्रोन अप हो गया, ही बिकेम नाउ 21 इयर्स. लेकिन उसके लिए मैंने जॉब छोड़ा. ये हर्डल तो सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन बस घर पे बैठे रहना वाज जस्ट नॉट, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी उसके साथ. इसके लिए जस्ट मैंने
बोला कि चलो एक कंप्यूटर लाके दो, तो एक कंप्यूटर से मैंने 5 रुपए के टाइपिंग वर्क से मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। देन आई एक्सप्लोर, मैं सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट थी, लेकिन मैंने फिर एक्सप्लोर किया कि अभी मैं कैसे मेरे पर्सनालिटी को आगे लेके जा सकती हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आईटी का जो ट्रेंड आ रहा है उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज का कमी है। और आज देखो कि वहां तभी मैंने वो विजन देखा था, दैट प्रैक्टिकल नॉलेज इज कॉल्ड अ स्किल, प्रैक्टिकल स्किल। लेकिन आज उसी का प्रोपोगंडा हो रहा है। तो हमारे लाइफ का एक पर्पस होता है, आई बिलीव इन दैट पर्पस आई आइडेंटिफाइड बिफोर 17 years। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। सो आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फॉर कंप्यूटर्स। आई स्टार्टेड विथ 1 or 2 स्टूडेंट्स। लेकिन ये जर्नी कैसे ग्रो हो गया, आई हैव टेकन द एफर्ट्स, यस, लॉट मेनी हर्डल्स। नाउ वी आर नॉट हियर टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हर्डल्स आई हैव फेस्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी जिंदगी में ये अप और डाउन्स आते ही रहते हैं, एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट इज द नीड ऑफ एन आवर। सो ये हमारी जिंदगी में आ जाता है। देन फर्दर मुझे बहुत ये लगता था, एक लेवल तक तो मैंने बिजनेस ले लिया, ब्रांचेस भी खड़े कर दिए, लेकिन फिर आगे के नॉलेज के लिए मैंने एमबीए तो नहीं किया था कोई भी स्कूल से। लेकिन सी विद गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप, आई गॉट सिलेक्टेड देयर। और मुझे ये पूरा एजुकेशन मेरा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, रिनाउंड बिजनेस स्कूल में हो गया, एंड इट रियली एडेड वैल्यू इन 2011। देन माय पर्सपेक्टिव, आई हैव चेंज्ड माय डायमेंशंस। और तभी मुझे ये लग रहा था कि ये डिजिटल ट्रेंड बहुत आने वाला है, हमें कुछ करना चाहिए। बट ड्यू टू वापस बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। वापस मेरा स्ट्रगल पीरियड था फ्रॉम 2012 टू 2016। लेकिन फिर उसमें मुझे फंड्स नहीं थे जो भी आइडियाज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट स्लोली एंड स्टेडीली आई केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। And then 2016 I became direct partner with the government for the skill development, and तभी मुझे लगा कि यस, अभी मुझे मेरा डिजिटल जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। When I wanted to start this digital journey, मैंने किसी का हेल्प लिया, लेकिन अगेन इट फेल्ड। बस फॉलोअप में ही मेरा टाइम जाता रहा। और ऐसा बहुत लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि बहुत सारा टाइम हमारा फॉलोअप में ही जाता है। एंड देन आई थॉट दैट आई विल बिल्ड वन IT company and digital marketing agency which will serve people to grow। और वो विजन ट्रू हुआ 2018 में। आई हैव बिल्ड दैट कंपनी ऑल्सो। और अगर आप देखोगे तो ये जो सारा इकोसिस्टम है, आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो अराउंड आई हैव क्रिएटेड 7 verticals around this brand, and it is possible because people are connecting with me. I'm able to add value to people, so automatically that journey taken me to whatever I am at this stage. So all blessings are needed, connect is needed, your true vision is needed. So this is all about me, and now here I will take next just 10 minutes to showcase that which is that IT company which I have invented. I have started the Globreach. Globreach is the IT company which I have started with the vision to help people. और ये 2 साल के जर्नी में मैंने सोचा था कि ये पर्सनल ब्रांडिंग आगे बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। सो वी नीड वन यूनिक प्लेटफॉर्म, एंड देयरफॉर आई क्रिएटेड वन product called as Profile Card to brand your identity digitally. And I'm very happy that just last Tuesday I have launched this new product, and people are liking it, and really I'm very sure that it will help people to take their journey ahead. So visual branding is what? It is the new way of digital era. एक पेज पे चाहिए, हम लोग बस वो सोशल मीडिया में भी पोस्ट करते हैं, फेसबुक में भी पोस्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो पोस्ट है एक के ऊपर एक चले जाते हैं, वापस दिमाग से निकल जाते हैं। पोस्ट हमने व्हाट्सएप पे भी कुछ डाला तो इतने पॉपअप्स आते रहते हैं कि वो भी ओवरलैप हो जाते हैं। देन अगेन वो जो हमारा एक पर्टिकुलर गोल है वो तो मिस ही हो जाता है। Therefore you need one unique platform, and that I called as personal brand mapping with one page. एक कहीं पे हमें पोजीशनिंग करना पड़ेगा जहां पे हमारा सारी चीजें हो सकती है। एंड दिस इज पर्सनल ब्रांड मैपिंग वन पेज इज द मेथड ऑफ
developing your personal brand, and this is the first stage you should start with. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, I will just show play this video and just I will take you to the website, which will take just the 5 minutes to show you that how this concept works with personal branding, and I hope you will like it. So everyone is ready? Just respond me in chat box. Everyone is ready? Everyone is ready to see video? Yes. Okay, just I am playing this video. After that, I will just take you to the website. Yes, so I will just take you to the website of this profile card. So here you can see the website, and I will send you the link of this website also after this webinar in the mail. Here on the home page, we have created around 5 categories. So that the profile you want to make to align your goals should suit you. आपको वो एक्चुअली एग्जैक्ट मैप होना चाहिए. तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप ये इंडिविजुअल जो कैटेगरीज है उसके सारे वीडियोस आप देख सकते हो ये वेबसाइट में विजिट करके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉप मोस्ट में यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा. फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर. तो रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो सिंपली यू हैव टू जस्ट type in your ID. Actually, I have already registered, so I'm just logged in into my account. I will show you my account later, how to go about it. But once you created your account and you logged in, तो फिर login के बाद आप ये यहाँ से भी अपना कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करके ये प्रोफाइल्स व्यू कर सकते हो. तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई भी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स हियर, सो आई विल गो इन एंटरप्रेन्योर सेक्शन. तो यहाँ पे आपको जो भी सूट होता है वो प्रोफाइल आप क्लिक करोगे. सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा. और उतना ही नहीं, आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो. एज यू विल क्लिक ऑन दिस लाइव प्रीव्यू, ओपन इन न्यू टैब, तो ये लाइव प्रीव्यू भी आपको दिखाई देगा. तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा प्रोफाइल कार्ड कैसे होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स आने चाहिए. तो ऑलरेडी सारे क्रिएटेड प्रोफाइल्स है और उसके ऑलरेडी जो भी पैरामीटर्स है वो सारे सेट किए हुए हैं. तो आपको कौन सा सूट होता है वो प्रोफाइल कार्ड आपको चूज करना है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे इवेंट्स,
सारा सारा कुछ इंटीग्रेटेड है. तो समवन इफ दे वांट टू नो अबाउट सुरेखा भोसले दे कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट. और ये सिंपल एक पेज में ही सारे लिंक्स एम्बेडेड है जहां से हर एक वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो. तो अलग अलग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. सो इमीडिएटली लुकिंग एट माय प्रोफाइल यू कैन अंडरस्टैंड that who is Surekha Bhosle, how she has contributed, what is her online platform, what about career counseling, all these things you can explore immediately. So once you selected that profile which suits you, because abhi ye month mein up to 30th as we have launched up to 31st August we are running with 50% offer. So 50% off है. तो ऐड टू कार्ट करना है और ऐड टू कार्ट करने के बाद अभी आपका प्रोफाइल कार्ड तो रेडी हो जाएगा, वेबसाइट डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी जानना जरूरी है कि प्लान्स एंड प्राइसिंग में जाके आपको प्लान भी सिलेक्ट करना है. तो ये प्लान सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो कि फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाए हैं. यहाँ पे फ्लेक्सिबल मतलब आपके नीड्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बेसिक प्लान्स भी ले सकते हो, आप एडवांस प्लान भी ले सकते हो, आप प्रो प्लान. बेसिक प्लान इसके लिए कि कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता तो आपको प्रोफाइल कार्ड जस्ट 3 मंथ 6 मंथ के लिए चाहिए, लाइक स्टूडेंट्स के लिए ये सूटेबल है ज्यादा. लेकिन जो भी प्रोफेशनल्स है दे कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रो प्लान, प्रीमियम एंड एंटरप्राइज. तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो होता है डोमेन नेम, मतलब आपका नाम, जैसे surekhabhosle.com इज द डोमेन. और वहां पे आप देखोगे तो ये लॉक का आइकन आ रहा है, तो दिस इज SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. और कहाँ पे ये होस्ट होगा, तो वो जो सर्वर स्पेस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो प्रो प्लान में आपको सब डोमेन मिलता है. सब डोमेन मतलब ऐसे रहेगा surekhabhosle.profilecard.com. तो फिर आपको डोमेन का थोड़ा प्राइसिंग यहाँ पे एडजस्ट किया है और SSL ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है. तो ये प्लान आपका ईयरली 2000 का है. तो जो भी प्रोफाइल कार्ड दैट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आगे जो है वो अपग्रेड करने के लिए लेना पड़ता है. प्लान आपको ईयरली इन्वेस्टमेंट है, हर एक साल में आपको अपग्रेड करना पड़ता है. और कुछ हायर एंड में जाके प्रीमियम प्रोफाइल में आपका होस्टिंग आएगा, डोमेन आएगा, देन आपका SSL सर्टिफिकेट भी आएगा. और एंटरप्राइज में और थोड़ा सा हायर प्लान है. अभी ये क्यों हायर प्लान है, आप नीचे जा सकते हो और ये सारी सर्विसेज देख सकते हो कि किसमें कौन सी सर्विसेज एक्टिवेटेड है. अकॉर्डिंगली ये सारे प्राइसिंग प्लान्स है. तो जो भी चाहिए प्लान वो आप एक्टिवेट कर सकते हो और ये एक्टिवेट करने के बाद आपके कार्ट में जाता है. तो वंस यू विजिट द कार्ट, तो यहाँ पे देखो कि कार्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे. यहाँ से भी आप जा सकते हो व्यू कार्ट पे, अदरवाइज यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो कार्ट में. वंस यू क्लिक ऑन द कार्ट, here you can see the cart and here you can just proceed to checkout. Once you proceed to checkout, then you need to fill your billing details. तो बिलिंग डिटेल्स आपको फिल करने हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर. एंड इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे इज एडेड हियर. तो आपका जो भी पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनी मीडियम यू कैन यूज. So and you can just pay the amount. Once you pay, now here I will just show you my account. I will just click here and I will just show you my account. That dashboard, you can look at the dashboard. तो dashboard में सबसे important 2 चीजें हैं. So dashboard, orders, by clicking on dashboard you will just have information कि आपके प्रोडक्ट कौन से हैं. मैं सब कुछ क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि we are short of time. सब्सक्रिप्शन आपने कौन सी चूज किए हैं, डाउनलोड्स क्या है, एड्रेस आपका क्या है. अभी यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो है आपके अकाउंट डिटेल्स. अकाउंट डिटेल्स में आपने जो भरा है बिलिंग डिटेल्स वो सारा आप देख सकते हो. आपको अगर एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो. तो यहाँ पे एक ही करना है आपको कि जब ये अकाउंट डिटेल्स में आप जाते हो तो इसको रिमूव कर दो. अदरवाइज एक बार आपने पासवर्ड तो सेट किया है, लेकिन अदरवाइज सेव चेंजेस करोगे तो वो बार बार पूछेगा. नेक्स्ट, प्रोफाइल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये वही सारे क्वेश्चनर्स है जो आपको वेबिनार में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दिए हैं. जब तक आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर लेके नहीं आते हो तब तक आपका ये प्रोफाइल कार्ड नहीं बन सकता है और आपका डिजिटल जर्नी नहीं स्टार्ट हो सकता है. तो पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं. वंस यू फिल इन ऑल पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आप
फाइल्स भी चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर विंडो पे जाओगे तो आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं, और कुछ एजुकेशन के रिलेटेड आपको शोकेस करना है तो वो फाइल आप अपलोड कर सकते हो। फिर उसके आगे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस अगर आपके कुछ है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट में जाके यहाँ पे आप कौन से कैटेगरी में हो, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉई, सो ऑल दैट, ऑल दोस थिंग्स यू कैन मेंशन। और फिर आपकी अगर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आपको एडिशनली भी सेंड करनी है तो हियर यू कैन क्लिक सेंड योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, या तो फिर यू कैन जस्ट गो टू कॉन्टेक्ट अस, यू कैन टेक दैट मेल आईडी info@profilecard.com। आपको अगर यहाँ से ये इंफॉर्मेशन पूरे ज्यादा फाइल्स है, ज्यादा इमेजेस है, वो सेंड नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन मेल ऑल्सो। So once you send all the details and we get all the details of you, then we are ready to go forward, and within next 3 working days, we will just 2 to 3 working days, we will make your profile live. अगर आपके साइड से डिले होता है तो जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है वो ऐड करके आपका वेबसाइट 8 डेज के बाद पोस्ट हो जाएगा। फिर बाद में अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते करते हो तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि मुझे और भी ये प्रोफाइल कार्ड में ऐसे कुछ ऑप्शंस नहीं है जो मुझे एडिशनली चाहिए, तो हमने ये प्रोफाइल एडॉन्स का भी सेक्शन बनाया है। तो प्रोफाइल एडॉन्स में जाके आपको एक फुटर अच्छा नहीं लगा, बाकी का कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ये भी आप चूज कर सकते हो आपके लाइकिंग के हिसाब से। और एक लास्ट विंडो वहां पे आता है, वहां पे आपका एक्चुअली यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको देना है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका लोगो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी इनपुट्स दे सकते हो। और ये एडॉन्स में जाके इतना फ्लेक्सिबिलिटी ऐड किया है कि आपको जो लाइकिंग के जो भी शोकेसिंग करना है तो यहाँ से आप लेआउट चूज कर सकते हो, एंड दे आर रियली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव ही प्रोडक्ट है। वन टाइम कॉस्ट आता है आपको बस ये प्रोफाइल कार्ड के डिजाइनिंग का, लेटर ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट विल ऑल्सो बी मिनिमल, इट विल नॉट बी मच बिकॉज वी विल जस्ट डिस्कस द इंटरवल्स कि कितने दिनों के बाद आपको अपग्रेड करना है, आप बहुत एक्टिव हो और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, कंटिन्यूअस लगेगा, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितना अपडेट्स लगता है आपको ईयरली, वी विल जस्ट कीप ऑन अपडेटिंग एंड फॉर दैट यू विल बी चार्ज। अदरवाइज ईयरली जो आपका पोस्टिंग और बाकी का सब्सक्रिप्शन है दैट विल बी मेंटेन। So this is all about profile card. So much flexibility is added here, and definitely it will add value because indirectly you get the mentoring also, that how to align, because you brainstorm for creating this profile. It's not a one day task. You also need to dig into details, और जब तक आप फर्स्ट एक्शन नहीं लेते हो वो प्रोफाइल कार्ड परचेस करने का, तब तक वो डिटेल्स पे आप बैठने ही वाले नहीं हो, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज फॉर टेकिंग एक्शन हम लोग को कहीं पे तो हम लोग को कमिट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन टेक एक्शन एंड वी कैन गो अहेड इन दिस जर्नी। उसके बाद अगर आपको ऐसा भी लगता है कि अभी मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी कैसे स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे कुछ बेसिक एसईओ वगैरह सारे ऑप्शंस इधर ऐड ही किए, लेकिन किसी को लगता है कि ये डिजिटल जर्नी में हम लोग को आगे जाके कुछ डिजिटल सर्विसेज चाहिए, उसका भी कंफ्यूजन रहता है कि अरे कितना चार्जेस होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 प्लान्स भी आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिए हैं। जस्ट अभी आपका जब तक प्रोफाइल कार्ड रेडी नहीं होता तब तक ये प्लान्स को देखने की जरूरत नहीं है, बट सम पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट, तो एंड सम पीपल माइट बी क्यूरियस अबाउट इट, तो आप देख कर सकते हो और इसमें क्या क्या आता है और कैसे सर्विसेज देते दिए जाते हैं, ये सारा लिस्टिंग दे दिया है विथ प्राइसिंग, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। वो जर्नी के लिए भी आपको कितना कॉस्ट लगेगा, कितना बजट लगेगा, दैट ऑल्सो यू नीड टू यू कैन प्लान। सो ऑल द answers to questions are there on the one page, and that is with your profile card. So here you need to take action, and just I need now the feedback about the profile card website, how you found this concept. Will this add value? Just write value in the chat box, and if you have understood, type value and clear, value and clear. If you are not clear, then type not clear. I need some responses from you. Yeah.
I will share this webinar recording to you later on. So within 2 days you will get recording also. If you want to go ahead and again watch it and brainstorm, then I will be sharing recording of this also. And separately detailed profile card demo also I have recorded. So I will send you that also. I will send you this webinar recording also. तो वापस आपको अगर एक बार ब्रेनस्टॉर्म करना है तो आप वहां पे कर सकते हो. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मैंने आपको फीचर्स दिखाए तो इट इज रियली वेरी सिंपल. आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे गोल वो. आप ऑलरेडी अगर आपको खुद को अलाइन करते हो बाय परचेसिंग दैट प्रोफाइल कार्ड तो ऑटोमेटिकली यू आर कमिटिंग टू योर सेल्फ. फिर ऑटोमेटिकली इट विल बिकम वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस. इट इज रियली यूनिक because it will really add value to your personal brand as well as your business brand, and you can just focus on the one thing, that how you can take your journey ahead. So now I want to announce some more. So I have already announced कि ये month में हमने 31st August तक 50% ऑफ सारे प्रोफाइल का डिजाइन पे रखा है. लेकिन ये वेबिनार अटेंडीज को एक और बोनस में देना चाहती हूँ. The thing is that still इतना हमने brainstorm किया, still you might have doubt. तो यहाँ पे एक www.surekhabhosle.com calendly counseling ये एक लिंक है. रेशमा, कैन यू जस्ट पोस्ट दैट लिंक? कैन यू जस्ट पोस्ट दैट लिंक इन द चैट बॉक्स? तो ये लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और आपका अपॉइंटमेंट 15 मिनट्स का बुक कर सकते हो विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस. क्योंकि यहाँ पे आप पूछ नहीं पाओगे तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हो. और आज के अटेंडीज के लिए इफ यू आर वेरी कीन दैट यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, then I am giving 10% coupon code also. So additional 10% discount you will get on your final purchase. Actually hosting plan में कुछ भी discount नहीं होता है. Still I have added to add value to people and to motivate to start their journey. I have just added one more coupon code of 10% and which will be active till 17th August. That is Monday midnight till 12 a.m. So that you need to remember, and that coupon code is freedom 10. So I will send you that coupon code also. So one mail you will get there. You will get all these things, all the details, how to book the counseling. You will get the counseling link also in the mail. So don't worry. But here also you can just see the link. And Reshma, right now you can also post the feedback link. Okay, I'm just moving further. So now, lastly, this is very important to understand that if you want to move ahead in this digital era, it is very important for you to create a brand of you yourself. So personal branding, it allows individuals to differentiate themselves by consistently articulating and leveraging their unique value proposition. And we will once we create the profile card, एक बार profile card create किया तो हम लोग को भी लगता है yes मुझे कुछ तो contribute करना चाहिए. We are humans, we need some kind of motivation, we need some kind of push. हमने जिंदगी में कितना भी अचीव किया क्यों नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो एक पुश है ना, वो बहुत मायने रखता है. और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको आपके बिजनेस को ब्रांड करना है तो जो भी ओनर है वो बिजनेस का, उसका वो विजन था, इसके लिए वो बिजनेस है, इसके लिए वो प्रोडक्ट है. तो वी आर सीईओज ऑफ आवर ओन कंपनी. टू बी इन बिजनेस टुडे, आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इज टू बी हेड मार्केटर. मुझे ही खुद मार्केटिंग मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा इच्छा था कि ये लोगों को कैसे आगे हेल्प करेगा. So it is very important that you should become the head marketer for your brand called as you. So you are the brand. So that is very, very important. So if you want to make your brand, again I'm showing this slide to you, that if you want to start this journey, please do self audit, plan the testing way, leverage yourself and start taking action by executing it. Automatically wealth will flow to you. You do not have to worry about the wealth. Just think about contributions which you can make and align yourself with one unique platform and reach people. And at the end,
This is my own slogan from my heart. I always say that, I always say and I always believe that if you want to become successful, always help others to become successful. If you are successful in doing that, then definitely destiny is yours, success is yours, and wealth will flow like anything to you. You do not have to worry about it. So this is all about today's webinar. And this pandemic, don't worry about this pandemic. Now again, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब डार्केस्ट आवर होता है ना हमारी जर्नी का, उसके बाद ही एक्चुअली डॉन होता है. मतलब वो हम लोग क्या बोलते हैं मराठी में, पहाट होता है. वो 4 o'clock 5 o'clock, तो वो 2 o'clock 3 o'clock is the darkest hour, but after that our journey begins with some kind of motivation. So COVID is that dark hour, but we are explored so many things. It has added so much value, and it will take us to the next level. Definitely it will take us to the next level. Do you agree? So just be positive and keep on working on your goals. Don't stop to take action. Just consistency is the key to success, that you need to remember. So thanks a lot everyone for keeping patience and attending this session for long duration. And once again, happy Independence Day to all of you, and do take action for your own independence, to create your brand as you. So all the best to all of you, and thank you so much. Thank you everyone.